नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर का दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है, आप लोगों का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि 31 अगस्त 2024 को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग इसको एक तरीके से अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि दोस्तों पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन कहा गया है कि JFET में ड्रेन करंट कौन सा हो। तो JFET में जो ड्रेन करंट होता है वह रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो स्रोत से ड्रेन तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर स्विच में प्रयुक्त SPDT का फुल फॉर्म क्या है। तो SPDT का फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल डबल थ्रो। तो सिंगल पोल डबल थ्रो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहा गया कि 8 लाइन मल्टीप्लेक्सर में कितने सिलेक्टर इनपुट होते हैं। तो देखिए 8 लाइन मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट इनपुट जो पिन होते हैं वह आपके 3 होते हैं। ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है चौथे नंबर का कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से संबंधित PRF का फुल फॉर्म क्या है। तो PRF का फुल फॉर्म होता है पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी। तो पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है मध्य शक्ति प्रवर्धन में प्रयुक्त ट्रांजिस्टरों के लिए किस प्रकार के पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। तो मध्य शक्ति प्रवर्धन में प्रयुक्त ट्रांजिस्टरों के लिए जो प्रकार का हम लोग पैकेजिंग उपयोग करते हैं वह आपका रहता है प्लास्टिक पैकेजिंग विथ मेटल हीट सिंक। तो धातु हीट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि रेगुलेटर IC LM317 के आउटपुट वोल्टेज की सीमा क्या है। तो इसकी जो सीमा होती है 1.2 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर का बाइनरी संख्या यहाँ पर जो दिया गया है 101111 का सेकंड कंपोनेंट क्या होगा। तो इसका जो सेकंड कंपोनेंट होगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा 01000101। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 1 ओम के कितने के बराबर होता है। 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम रहेगा। यहाँ पर हिंदी गलत दिया है। तो देखिए 1 मेगा ओम जो होता है आपका 1000 किलो ओम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मेगा ओम 1000 किलो ओम के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन कहा गया है चित्र में दिखाया गया TO12 ट्रांजिस्टर पैक आरेख में X से चिन्हित इलेक्ट्रोड क्या है। ये जो इलेक्ट्रोड है दोस्तों यह आपका इलेक्ट्रोड है कलेक्टर का। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टर। और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों 10 हेनरी तथा 15 हेनरी का कुल प्रेरकत्व क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो प्रेरकत्व यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा। तो 10 और 15 आपका 25 हेनरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऑसिलेटर सर्किट में आवृत्ति स्थिरता कैसे सुधारी जा सकती है। तो ऑसिलेटर सर्किट में आवृत्ति स्थिरता जो सुधारी जाती है वह क्रिस्टल यहाँ पर बाय यूजिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग करके हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पिन नंबर IC 78XS का इनपुट टर्मिनल है। यह आपका दोस्तों 1। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि 1 मिली एम्पियर के लिए सीमा का विस्तार करने और 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान कितना होता है। ये होता है आपका 3 ओम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ओम। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कैपेसिटर की कौन सी संपत्ति
इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है? ये रहता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि फ्री लेड एसिड बैटरियों के रखरखाव में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो फ्री लेड एसिड बैटरियों के रखरखाव में जिस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ। तो गैल्ड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सर्किट में सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को कैसे जोड़ा जाता है? तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सर्किट में सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को जोड़ा जाता है, वह जोड़ा जाता है क्लिकिंग ऑन द कंपोनेंट ग्रुप, घटक समूहों पर क्लिक करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि करंट मापने के लिए किस विद्युत मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो करंट मापने के लिए जो हम लोग विद्युत मापक यंत्र यूज करते हैं वह हम लोगों का एमीटर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में प्रयुक्त आईसी का नाम क्या है? तो ये जो आपको आईसी दिखाया गया है दोस्तों, यह आईसी कहलाता है आईसी 555। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आईसी 555। 19 नंबर क्वेश्चन है एलईडी में किस प्रकार की बायसिंग का उपयोग किया जाता है? तो एलईडी में जो बायसिंग यूज किया जाता है वह फॉरवर्ड बायस होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है एक संधारित्र को उसके पूर्ण आवेश वोल्टेज के 63.2% तक परिवर्तित करने के लिए कितने समय स्थिरांक की आवश्यकता होती है? ये रहता है आपका वन टाइम कांस्टेंट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का है कलर कोड ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन के लिए प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो ये होगा आपका 100 ओम। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है अधिकतम पारगम्य वोल्टेज जिससे कलेक्टर में लागू किया जा सकता है एक ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन को कैसे इंगित किया जाता है? तो वो रहता है VCE मैक्सिमम इन वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेईस नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है वह कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है नियंत्रण घुंडी तरंग के लंबवत आकार को बदलती है? तो रहता है आपका वोल्ट पर डिवीजन। 25 नंबर क्वेश्चन है BF245B के लिए अधिकतम ड्रेन करंट कितना होता है? तो अधिकतम ड्रेन करंट जो आईडी होता है ये आपका 25 मिली एम्पियर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि IC 555 टाइमर सर्किट के पिन नंबर 2 का क्या कार्य होता है? तो पिन नंबर जो 2 होता है वह आपका ट्रिगर का कार्य करता है। 27 नंबर क्वेश्चन है सीमित ट्रिगर सर्किट में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? तो ये रहता है आपका स्क्वायर वेव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि रजिस्टर में सोने के कलर कोड के लिए सहनशीलता का मान कितना होता है? तो रजिस्टर में सोने के कलर कोड के लिए जो सहनशीलता का मान होता है वह ±5% होता है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि इंडक्शन की इकाई क्या है? तो देखिए इंडक्शन की जो इकाई होती है वह आपका हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हेनरी। 30 नंबर क्वेश्चन है वर्ग सी की आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वर्ग सी के लिए हम लोग ड्राई पाउडर सूखा चूर्ण का उपयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि IGBT का फायदा क्या है? ये आपका लो ड्राइविंग पावर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा लो ड्राइविंग पावर। 32 नंबर क्वेश्चन की वोल्टेज रेगुलेटर IC-LM 338 के की करंट रेटिंग क्या है? तो देखिए IC-LM 338 के की जो करंट रेटिंग होता है वह 5 एम्पियर होता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है सर्किट का नाम क्या है? तो ये जो सर्किट आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है ये जो आपको सर्किट दिखाया गया है ये जो सर्किट है दोस्तों यह सर्किट है आपका मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, किस धातु में विद्युत धारा की चालकता बहुत अच्छी होती है? तो वो होता है आपका दोस्तों सिल्वर यानी कि चांदी। दोस्तों आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, अगर वो दोस्तों आईटीआई बेस पर कोई भी जॉब देखना चाहते हैं तो आप लोगों को आईटीआई सरकारी रिजल्ट नाम से वेबसाइट को सर्च करना है। ये वेबसाइट आ जाएगा दोस्तों, इस पर आईटीआई से संबंधित जितने भी जॉब होते हैं वो सब आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। तो लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको करना है, यहाँ पर जो 3 लाइन है आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन पे आपको पहुँच जाना है। जैसे ही आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन में पहुंचेंगे तो देखिए डीजीटी के द्वारा जो भी नया अपडेट होता है वो यहाँ पर सूचना के रूप में दे दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। बाकी जो आईटीआई का दोस्तों एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है, आंसर की और सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। यहाँ से जाके आप अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआई के दोस्तों जितने भी छात्र हैं आप लोग इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट और पीडीएफ होते हैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अगर आप लोग दोस्तों आईटीआई का निम्मी का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो आईटीआई का निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आईटीआई निम्मी क्वेश्चन बैंक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। और इसके बाद ये देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है, यहाँ पर एमसीक्यू है और उसका यहाँ पर वीडियो सलूशन प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ फाइल अपलोड किया गया है। यहाँ से जाके आप अपने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी यहाँ पर देखिए पीडीएफ डाल दिया गया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी। बाकी यहाँ पर जो आप लोगों का ट्रेड थ्योरी होता है वो भी दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों का यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आप लोग जाके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस ब्लू कलर पर क्लिक करके। और अब यहाँ पर देखिए किस धातु में विद्युत धारा की चालकता बहुत अच्छी होती है? तो विद्युत धारा की जो चालकता अच्छी होती है वह आपका चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम में विद्युत धारा की चालकता का प्रतिशत कितना होता है? यह होता है आपका 56%। 37 नंबर क्वेश्चन, IC 7476 का कार्य क्या है? तो यह जे या के फ्लिप फ्लॉप है। 38 नंबर क्वेश्चन, ओपैम्प में प्रयुक्त विधि क्या है? ये जो ओपैम्प आपको दिखाया गया है यह आपका सिंगल इंडेड इनपुट विथ 2 सिंगल इंडेड आउटपुट है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वह आपका वाट होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों यहाँ पर 1 होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो रहता है आपका लौह धातु यानी कि फेरस मेटल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है धारा की इकाई क्या है? तो देखिए जो धारा की इकाई होती है वह आपका एम्पियर होता है। विद्युत में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा जो होती है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? यदि sin 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो tan 45 अंश का मान 1 ही होता है, इसमें साइन का कोई वो नहीं है साइन। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि सर्किट का नाम क्या है? तो ये जो आपको सर्किट दिखाया गया है यह सर्किट है आपका लैंप डीमर सर्किट का। तो लैंप डीमर सर्किट का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है फोटोवोल्टाइक सेल का पता लगाएं। तो ये देखिए आपका फोटोवोल्टाइक सेल है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि IC 7912 का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो उपयोग करने का ये दिखाया गया है, इसका मेन उद्देश्य रहता है आपका रेगुलेशन यानी कि विनियमन के लिए यूज किया जाता है। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो जो आयाम सही ढंग से चिन्हित है वो आपका ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है? तो कंपास का उपयोग सर्किल यानी कि वृत्त को खींचने के लिए किया जाता है।
छठा क्वेश्चन है सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। तो ये जो सिंबल दिखाया गया है ये आपका ग्लास यानी कि कांच का है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। क्या यहाँ पर है कि वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आई रिवील्ड हर मिसचीफ। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर क्रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग में 3P का तत्व नहीं है। तो देखिए 3P मतलब होता है प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफॉर्म। प्रैक्टिस, प्रिपेयर और परफॉर्म यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पासेज यहाँ पर 3P तत्व का भाग नहीं है। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ मज़ा आता है। तो यहाँ पर खेलने में मज़ा आता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेइंग। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर समय प्रबंधन क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट है कि अपना काम समय पर पूरा करना टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। आज का मौसम कैसा होने जा रहा है। तो आज का मौसम वार्म यानी कि गर्म होने जा रहा है। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज के साथ आता है। तो ये रहता है आपका विंडोज एक्सप्लोरर। आठवां क्वेश्चन है किस टाइप का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। तो वो रहता है आपका इंसर्ट टैब। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर है महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। लिंग रूढ़वादिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन से एक आर्टिकल नहीं है। तो आर्टिकल नहीं है तो वो है आपका इन। बाकी ए, एन और द जो होता है आर्टिकल होता है। इन जो होता है आपका प्रीपोजिशन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है। तो यह है आपका प्रत्येक ग्राहकों से समान प्रश्न पूछना, यह सही नहीं है। निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है। तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, यानी कि आपका पैसिव वॉइस में यहाँ पर पूछा गया। तो पैसिव वॉइस में आपका यही है कि हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। 13 नंबर क्वेश्चन एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। तो एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अनुचित पद को पहचानिए। तो इम्प्रॉपर जो टर्म है, देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए सही प्रक्रिया को चुने कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग उद्यमी, इंटरप्रेन्योर कहते हैं। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है। तो देखिए आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। देखिए पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे से ऑनलाइन पेमेंट होता है, जबकि इंडिया पे किसी भी प्रकार का भी पेमेंट ऐप नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। तो सूचना सुरक्षा में जो नहीं आता वो रहता है आपका डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन। किसी को भी पासवर्ड बताना सूचना सुरक्षा में नहीं आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे आपको समाधान को लागू करना चाहिए। इम्प्लीमेंट ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि माइंडफुलनेस क्या है। तो देखिए जो माइंडफुलनेस होता है यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। तो क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज आपका अग्रेसिव यानी कि आक्रामक होता है। कौन सी वेबसाइट नौकरी को खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो लिंक्डइन, naukri.com, Seroज.com इस पर नौकरी खोज सकते हैं, जबकि ट्विटर आपके एक प्रकार का सोशल मीडिया है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो जो प्रिंटर है ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो जिनको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।